दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय एवरेस्ट पब्लिक स्कूल कांगड़ा। फायर सीजन के दौरान अब लोगों को अपनी घासनी में आग लगाने से पहले वन विभाग के बीट अधिकारियों को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। यदि लोग वन विभाग के निर्देशों की अवहेलना करते हैं तो उन लोगों के खिलाफ वन विभाग एफआईआर दर्ज कर विभागीय कार्यवाही अमल में लाएगा। यह जानकारी देते हुए डीएफओ वन मंडल धर्मशाला दिनेश शर्मा ने कहा कि वन विभाग फायर सीजन में होने वाली आगजनी की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए पूरी तरह से सजग है। उन्होंने कहा कि फायर सीजन में कम से कम जंगलों में आग लगे उसके लिए स्थानीय लोगों को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। डीएफओ ने कहा है, फायर सीजन के दौरान जंगलों में आगजनी की घटनाओं पर नजर रखने व आगजनी की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्य किया जाए। उसके लिए 6 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। इन कंट्रोल रूम के माध्यम से वन विभाग आगजनी की घटनाओं पर काबू पा सकेगा। हमारा जो अभी फायर सीजन शुरू होने वाला है उसको लेकर वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। हमने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस समय धर्मशाला वन मंडल के अंतर्गत हमारे 6 कंट्रोल रूम स्थापित हो चुके हैं, जिनमें से एक डिवीज़न लेवल का जो कंट्रोल रूम है वो धर्मशाला में, और 5 हमारे जो रेंज हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ 5 रेंजेस में, जैसे हमारा एक धर्मशाला रेंज में, एक शाहपुर रेंज में, एक हमारा लपियाना रेंज में, और हमारा मला रेंज में, और कांगड़ा रेंज में, इन सभी 5 रेंजों में भी कंट्रोल रूम स्थापित हो चुके हैं। स्टाफ हमारा पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ में हमने स्टाफ की जो छुट्टियां हैं इस समय हम लगभग वो कैंसिल कर देते हैं। कोई बहुत ही मेडिकल इमरजेंसी या कोई अन्य कोई बहुत ही ज़रूरी हो तभी छुट्टी उनकी सैंक्शन होती है। इसके अलावा हमारी जो तैयारियों में मेन रहता है वो एक अवेयरनेस का कैंपेन रहता है, वो लगभग हमारा पूरा हो चुका है। हमारे साथ इस समय धर्मशाला वन मंडल में VFMS और JFMCs भी इस कार्य के लिए जुड़ी हुई हैं। साथ ही में हमारी यहाँ के जो जनमानस है, स्थानीय लोग हैं, उनसे ये अपील है कि वो किसी तरह की जो अपनी आग ने इसमें घासनी वगैरह में आग लगाते हैं तो उसकी पूर्व सूचना वन विभाग को दें। जो हमारे बीट लेवल के ऑफिसर रहते हैं उनके साथ संपर्क साधें, उसके बाद ही अपनी घासनी वगैरह में आग लगाने का काम करें। और जो हमारा इनकमिंग फायर सीजन है उसके दौरान आगजनी करने से बचें, किसी भी तरह की घासनियों में आग ना लगाएं। और जब हमारे जंगल से गुजरते हुए वो रास्तों का प्रयोग करते हैं तो उस समय बीड़ी या सिगरेट बिना बुझाए हुआ ना फेंकें। और इसके अलावा कोई अगर शरारती तत्व इस तरह का उनको कोई नज़र आता है जो आगजनी की घटना कर सकता है तो इसकी सूचना जो है तुरंत वन विभाग के कंट्रोल रूम में दें। तो इस आने वाले सीज़न में हमारी ये अपेक्षा है कि कम से कम अग्नि की घटनाएं हों और कम से कम वनों का नुकसान हो। इसके लिए हम जन सहयोग चाहते हैं तथा जन सहयोग के साथ साथ कुछ और जो संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं इस कार्य में, उनका भी हम पूरी तरह से सहयोग चाहते हैं। हाँ, पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर पर भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए हमारे अवेयरनेस कैंपेन चलते हैं जो बीट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और रेंज लेवल पे ऑलरेडी चल रहे हैं। इसमें जो कारण है, इसमें 2 तरह के कारण होते हैं जनरली। एक होते हैं जो नेचुरल प्राकृतिक होते हैं और दूसरा होता है जो ह्यूमन मिस्टेक, आदमी जो जिनके जनक होते हैं जिन कारणों के। तो जनरली यहाँ पे प्राकृतिक अग्नि की घटनाएं बहुत ही कम होती है, बहुत ही रेयर घटनाएं होती हैं। कभी लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाए, जो आसमानी बिजली जिसको हम कहते हैं वो गिरे, या इस तरह की कोई अन्य घटना हो, लेकिन ये बहुत ही कम होती है। ज़्यादातर जो घटनाएं सामने आती हैं ये क्योंकि ये हमारा ड्राई स्पेल कई बार बहुत लंबा हो जाता है। ड्राई स्पेल लंबा होने से हमारे यहाँ चीड़ के जंगल ज़्यादा हैं, पत्तियाँ पूरी तरह से सूख जाती हैं और ये इन्फ्लेमेबल भी होती हैं, मतलब अग्नि के प्रति संवेदनशील भी होती है। तो कहीं गलती से कोई बिना बुझाया हुआ बीड़ी, सिगरेट, या कई बार लोग पिकनिक वगैरह मनाने के लिए भी जंगल में चले जाते हैं और वो बिना बुझाई हुई जो है आग छोड़ जाते हैं। कई बार इसके अलावा अपनी जो घासनियों में जो जंगल के साथ लगती है वहाँ पे आग लगाते हैं, तो वो आग भी जो है दुर्घटनावश जो है जंगल में प्रवेश कर जाती है और वहाँ से फैल जाती है। तो ये भी कुछ कारण रहते हैं। इसके लिए हमने लोगों को काफ़ी हद तक सेंसिटाइज किया है, जागरूक किया है। तो अब लोग भी सामने आ रहे हैं, इस तरह की घटनाएं कम हो रही हैं आने वाले समय में। लगभग हमारा जो पिछले साल आकलन रहा 8 लाख के लगभग का नुकसान हमारे जंगलों में हुआ। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेन कुमार की रिपोर्ट। Everest Public School located at Jayanti Vihar, Kangra. Admissions open for session 2023-24 for 11th and 12th for medical and non-medical classes only.
experienced and dedicated teaching faculty. No need for tuitions. Competitive exam coaching provided with syllabus. Well-equipped labs. Only 11th and 12th classes. No lower classes. Excellent study environment. Query regards admission or any other information, please contact us on 9816063518 or 82192 91163.